ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। खबर कौशांबी से। स्कूल बस बेकाबू होकर नदी में गिर गई। हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। घटना कोखराज थाना के तसरौरा की है। बस ड्राइवर का आरोप है कि चालक बस तेज रफ्तार से चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के समय बस में 20 बच्चे सवार थे। इन सभी बच्चों को हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप है। जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, इसमें 20 बच्चे बैठे हुए थे। नदी में गिर गई एक स्कूल बस। कौशांबी की यह घटना। हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। लोगों का आरोप है कि ड्राइवर ने लापरवाही से बस चलाई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। जब यह हादसा हुआ, इसमें 20 बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें 5 को गंभीर चोटें आई हैं। कोखराज थाना के तरसौरा का यह पूरा मामला है। कौशांबी में एक स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और आरएसएस को लेकर दिए बयान पर सियासी जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। एसपी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म सिर्फ छलावा है, वो सिर्फ इसकी मार्केटिंग करती है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी और आरएसएस जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। वो इतिहास को नकारने की कोशिश कर रही है। मतलब है न तो हिंदुत्व से मतलब है। वो सिर्फ इन दोनों बातों की मार्केटिंग करती है, क्योंकि इसका राष्ट्रवाद भी छद्म राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व भी छद्म हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने दामों में बेच करके राष्ट्र को खोखला करने का काम कर रही है। उधर हिंदू धर्मगुरु ने राहुल गांधी की बातों पर कड़ा ऐतराज जताया है। धर्मगुरु कंचन गिरी ने कहा है कि राहुल गांधी के मुंह से हिंदुत्व की बातें शोभा नहीं देती। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी को सनातन धर्म, हिंदू के बारे में, हिंदू की परंपरा, सनातनियों की परंपरा के बारे में पता ही नहीं है। जिसकी माँ ईसाई हो और वो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके मुख से शोभा नहीं देता है। कहना चाहूँगी, बीजेपी बढ़ावा नहीं दे रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व की पहचान को बचाया है। हिंदुत्व आज सिर उठा के जी रहे हैं। हर मंदिर का दोबारा निर्माण हो रहा है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने राम जी के खड़ाओं पर पैर रखकर देश में जो नफरत का वातावरण पैदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सिर्फ सियासत के लिए किया गया है। और देश में ऐसी नफरत कि 10 आदमी मिले और मोब लिंचिंग कर दें। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने राम जी के खड़ाओं पर पैर रखकर देश में जो नफरत का वातावरण पैदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सिर्फ सियासत के लिए किया गया है। और देश में ऐसी नफरत कि 10 आदमी मिले और मोब लिंचिंग कर दें। बीजेपी जब से कांग्रेस नेता शशि थरूर ने G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली डिक्लेरेशन यानी कि दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनने पर भारत की कूटनीतिक जीत इसको बताया है। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और G20 शेरपा अमिताभ कांत को सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी है। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement, and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. The reason for that in particular, the main reason, was the big gulf between those who wanted a condemnation of the Russian war in Ukraine and those like Russia and China who wanted no mention whatsoever of that subject. India was able to find a formula to bridge that gap, and that is a significant diplomatic achievement. Because when there is a summit without a joint communique, it is always seen as a setback for the chairman. Here, the chairman has pulled off a diplomatic triumph. और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। खबरें जारी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।